Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Students, today we are going to start chapter 19 of EVS class 3. Chapter 19, that is importance of water. इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर से पहले हम इस चैप्टर से जस्ट पहले चैप्टर 18 में देख चुके हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि हमको वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, फ्रॉम रेन एंड स्नो, है ना. दीज वर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि हमारे लिए या लिविंग थिंग्स के लिए, सबके लिए वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है ना. अगर अर्थ पर वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द चैप्टर विथ मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव. सभी प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए. किस लिए, ज़िंदा रहने के लिए. आप लोग देखेंगे अगर आपके घर में कोई एक पॉट है जिसमें प्लांट लगा हुआ है, कोई भी छोटा सा, अगर उसको कुछ दिन तक वाटर नहीं दिया जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे वो प्लांट मुरझाने लगता है और कुछ टाइम बाद वो डेड हो जाता है. सेम आपने देखा होगा कि अगर किसी को पानी नहीं मिले, वो प्यासा है और उसको पानी नहीं मिले तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होने लगती है. दैट मीन्स चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, है ना, कोई भी लिविंग थिंग अगर इस अर्थ पर है तो उसको किस चीज़ की नीड है, वाटर की. अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए. इट इज़ असेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब वाटर सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ज़रूरी नहीं है. वाटर से क्या होता है, हमारी बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है. वन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम टाइम, बट वन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर द होल लाइफ. अब आपने देखा होगा कि कई लोग कईयों दिनों तक बिना खाए पिए रह लेते हैं, बट नॉर्मली वो लोग नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो हम, जैसे मान लो अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो चल जाएगा, बट अगर प्यास लगी है और पानी ना मिले तो नहीं चलता. यानी कि कुछ देर तक, कुछ टाइम तक हम बिना खाने के तो रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. अब ये तो हम सब लोग जानते हैं, हम हमारी पूरी लाइफ में वाटर को, डेली लाइफ में वाटर को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, फार्मिंग. हमारा कोई भी काम विदाउट वाटर नहीं होता. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर. यानी कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, है ना, इंसानों की बात करें, तो अगर ये हमारी बॉडी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी अगर बॉडी है तो हमारी बॉडी में मान के चलते हैं ये पूरी एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी है ना. इस बॉडी में 70% यानी कि इतना हिस्सा अराउंड किससे भरा हुआ है, वाटर से. हमारी बॉडी में इतना पानी एटलीस्ट होता है एक बार में, है ना. लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. अब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में वाटर क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स. सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में, यानी कि अब इसमें एनिमल्स अकेले जानवर नहीं, हम ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही आते हैं. ओके, तो हम सब के लिए, यानी कि एनिमल्स के लिए वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है. वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. हम जो भी खाते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा. डाइजेस्ट यानी कि पचेगा नहीं, है ना, पचना खाने का, वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा. द सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. अब जो भी खाने में नमक और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं. जब हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद जब हम वाटर पीते हैं तो वो सब किस में मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व, यानी कि घुल जाते हैं. किस में घुल जाते हैं, वाटर में, पानी में. और हमारी बॉडी उनको क्या करती है, फिर एब्जॉर्व कर लेती है ना. डाइजेशन, अब ये ज़रूरी क्यों है कि वाटर में घुलें तभी एब्जॉर्व होंगे,
क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत पतली पतली नसें होती हैं, या हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, उनमें खाना डायरेक्ट नहीं जा सकता। उसको पानी का क्या है, पानी तो सब में कहीं भी जा सकता है। तो वो सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स हैं वो डिज़ोल्व होके वाटर के साथ हमारी पूरी बॉडी में ईजली न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स पहुंच जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल्स इन द एनिमल बॉडी। अब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी हम कोई भी फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट मतलब क्या होगा, डाइजेस्ट का मतलब पच गया। पच गया मतलब जो उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारी बॉडी के लिए वो हमारी बॉडी ने ले ली। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा, वेस्ट मतलब जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उसका क्या होगा, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहेगा, है ना। अब उसको कैसे बाहर निकालेंगे, वो 3 टाइप्स में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है ना। फर्स्ट इज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ, फर्स्ट इज़ यूरिन, यानी कि जब हम वॉशरूम जाते हैं। सेकंड वन इज़ स्वेट, यानी कि जब हमें पसीना आता है। थर्ड वन इज़ स्टूल, यानी कि जब हम फ्रेश होने जाते हैं वॉशरूम में तब। ओके, so some of these waste materials are dissolved in water and are excreted from the body as urine and sweat। पर इसमें से मेनली हमारी बॉडी में से यूरिन यानी कि वॉशरूम और स्वेट यानी कि पसीने के रूप में वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो वो भी कैसे निकलता है, लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर फॉर्म में ही निकलता है। वाटर प्रोवाइड्स अ हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, हॉर्स एक्सेट्रा। अब क्या है, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, है ना। वाटर कई एनिमल्स के लिए रहने की जगह का भी काम करता है ना, जैसे फिश, ऑक्टोपस, शी हॉर्स, ये एनिमल्स पानी में ही रह सकते हैं और कहीं नहीं रह सकते ना। तो अगर पानी नहीं होगा तो ये लोग कहाँ रहेंगे, है ना। इसलिए एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। और इस तरह के एनिमल्स जो सिर्फ पानी में रहते हैं, सिर्फ वाटर में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। ये हम एनिमल्स वाले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें क्या देखा हमने, 4 थिंग्स देखी कि पानी यानी कि वाटर क्या हेल्प करता है खाना डाइजेस्ट करने में, कैसे करता है, सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सब हमारे पानी में डिज़ोल्व होकर हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब होते हैं। साथ ही साथ वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बचता है डाइजेशन के बाद उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ वाटर में कई एनिमल्स रहते भी हैं, उनका घर भी वाटर में ही होता है। अब ये तो बात हुई एनिमल्स की। अब हम देखते हैं प्लांट्स के लिए वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। अब हमने प्लांट्स चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किचन में नहीं बट लीव्स उनका खाना प्रिपेयर करती हैं, ये तो हमने देखा था ना। अब इसको खाने को प्रिपेयर करने के लिए उनको किसकी हेल्प लगती है, वाटर की, है ना। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। जो उनकी रूट्स होती हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने रूट्स देखी थी, तो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में से वाटर एब्जॉर्व करती हैं, है ना। फिर क्या होता है, वो वाटर पूरे प्लांट्स में ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है और प्लांट्स का फूड प्रिपेयर होता है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। वाटर किस लिए और ज़रूरी है, अगर कोई भी सीड है छोटा सा तो उसको जर्मिनेट होने के लिए यानी कि उसमें से प्लांट बनने के लिए भी वाटर की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं प्लांट लगाते हैं तो हम उसमें पानी ज़रूर डालते हैं, है ना। कोई भी अगर हम छोटा सा भी एक बीज बोते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, है ना। विदाउट वाटर कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता। जर्मिनेट यानी कि कोई भी सीड अंकुरित नहीं हो सकता, उग नहीं सकता, है ना। प्लांट्स रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। वाटर dissolves the nutrients present in soil and plants absorb them through their roots। अब क्या होता है, प्लांट्स को भी जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना,
सेम वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब प्लांट्स के पास टीथ तो है नहीं हमारे जैसे चबाने के लिए, तो प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वाटर में डिज़ोल्व करके अपनी बॉडी में प्लांट्स में ले लेते हैं। पार्ट वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वाटर के थ्रू ही पूरे प्लांट्स में, पूरे प्लांट की पूरी बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर प्रोवाइड्स अ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स। अब जिस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जो पानी में ही उगते हैं, है ना। तो उनके लिए भी घर का काम करता है वाटर। कैसे, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल लोटस, वाटर लिली, हाइड्रिला एक्सेट्रा, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ पानी में ही उगते हैं। तो अगर वाटर नहीं होगा तो ये भी नहीं उगेंगे, है ना, तो ये उनका भी घर हो गया। Thus you have learned that water is essential for both animals and plants. यानी कि हमने देखा कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे हमारी बॉडी हो, ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की, दोनों की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की। प्लस दैट वाटर कई लिविंग थिंग्स का, लाइक प्लांट्स हो या एनिमल्स, दोनों के लिए हैबिटेट यानी कि घर का काम भी करता है। दैट मीन्स अगर अर्थ पर किसी को ज़िंदा रहना है तो उसको वाटर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनको ज़िंदा रहने के लिए, और कई एनिमल और प्लांट्स को तो घर के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।